तुम्हारी वजह से मैं बीच में फंसा हुआ हूँ। मैं बीच में नहीं फंसना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम बीच में फंसो। अगर तुम बीच में फंस जाओ तो तुम मुझे बता सकते हो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने होते हैं और आप लोगों ने भी जरूर बोला होगा इस तरह के सेंटेंसेस या फिर सुना होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है स्टक इन द मिडिल। स्टक इन द मिडिल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बीच में फंसना या फिर बीच में फंस जाना या फिर बीच में फंसा हुआ या फिर बीच में फंसी हुई या फिर बीच में फंसे हुए। तो गाइस इसका यूज तब किया जाता है जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, तब हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। जैसे कि मान लीजिए आपके दो बेस्ट फ्रेंड हैं और उन दोनों में बहस छिड़ जाती है और आप भी वही हो। आपका पहला बेस्ट फ्रेंड सोचेगा कि आप उसकी साइड बोले और दूसरा बेस्ट फ्रेंड भी यही सोचेगा कि आप उसकी साइड बोले। तो ऐसे में आप फंस जाओगे कि आप किसकी साइड बोले, क्योंकि वे दोनों ही आपके बेस्ट फ्रेंड है। तो गाइस ऐसी सिचुएशन हम स्टक इन द मिडिल का यूज करते हैं। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद स्टक इन द मिडिल प्लस अदर वर्ड। तो चलिए गाइस कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम्हारी वजह से मैं बीच में फंसा हुआ हूँ। आई एम स्टक इन द मिडिल बिकॉज ऑफ यू। आई एम स्टक इन द मिडिल बिकॉज ऑफ यू। मैं बीच में नहीं फंसना चाहता। आई डोंट वांट टू बी स्टक इन द मिडिल। आई डोंट वांट टू बी स्टक इन द मिडिल। मैं नहीं चाहता कि तुम बीच में फंसो। आई डोंट वांट टू यू टू स्टक इन द मिडिल। आई डोंट वांट यू टू स्टक इन द मिडिल। अगर तुम बीच में फंस जाओ तो तुम मुझे बता सकते हो। इफ यू स्टक इन द मिडिल यू कैन लेट मी नाउ। इफ यू स्टक इन द मिडिल यू कैन लेट मी नाउ। दरवाजा, मैंने उससे दिल लगा लिया है। इस उम्र में अक्सर लोग दिल लगा लेते हैं। किसी से दिल मत लगाना, तुम हर किसी से दिल लगा लेते हो। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है कनेक्ट हार्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दिल लगाना। तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में कनेक्ट, कनेक्ट के बाद बोला जाता है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हार्ट टू, हार्ट टू के बाद बोला जाता है ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन या फिर किसी का नाम। जो पजेसिव एडजेक्टिव है इसमें आएगा हर, यूअर, माय, देयर, आवर, हिज एटसेट्रा। और जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है इसमें आएगा मी, अस, हिम, देम एटसेट्रा। और जो ये कनेक्ट है ये एक मेन वर्ब है। ये हमारे टेंस के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होती रहेगी। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म होगी। तो चलिए इसे और बेटर तरीके से सीखने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने उससे दिल लगा लिया है। आई हैव कनेक्टेड माई हार्ट टू हर। आई हैव कनेक्टेड माई हार्ट टू हर। किसी से दिल मत लगाना। डोंट कनेक्ट योर हार्ट टू एनीवन। डोंट कनेक्ट योर हार्ट टू एनीवन। इस उम्र में अक्सर लोग दिल लगा लेते हैं। ऑफन पीपल कनेक्ट देयर हार्ट एट दिस एज। ऑफन पीपल कनेक्ट देयर हार्ट एट दिस एज। तुम्हें उससे दिल नहीं लगाना चाहिए था। You should not have connected your heart to her. You should not have connected your heart to her. बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उसे बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उससे बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है नो क्वेश्चन राइजेस टू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सवाल ही पैदा नहीं होता या फिर सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरह के सेंटेंस में सवाल ही पैदा नहीं होता या फिर सवाल ही नहीं उठता। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आइए देखते हैं। तो इसके लिए बोला जाता है सबसे पहले नो क्वेश्चन राइजेस टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब जब हम ठान ही लेते हैं कि उस काम को करना ही नहीं तो उस काम को करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
नो क्वेश्चन राइजेस टू स्पीक। उसे बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू कॉल हर या फिर हिम। वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर। उससे बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू टॉक टू हिम। यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू कम हियर। सुबह जल्दी उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी दौड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू रन राइट नाउ। मैं ये उसके मुंह पे बोल सकता हूँ। उसके मुंह पे मत बोलना, वह मेरे मुंह पे नहीं बोल सकता कुछ भी। आज मैं यह तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूँ। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में से टू समवन्स फेस, उसके बाद में अदर वर्ड। तो गाइस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो से है वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। और जो समवन्स फेस है, यहाँ पे जो समवन है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह होगा। यहाँ पे समवन ना बोले, जैसे कि ही, हर, माय, देयर, योर एटसेट्रा। तो कुछ एग्जांपल्स लेते गए ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। मैं ये उसके मुंह पे बोल सकता हूँ। आई कैन से दिस टू हिज फेस। आई कैन से दिस टू हिज फेस। उसके मुंह पे मत बोलना, डोंट से टू हिज फेस। डोंट से टू हिज फेस। अगर वो फीमेल है तो हर का भी यूज कर सकते हो। वह मेरे मुंह पे नहीं बोल सकता कुछ भी। He can't say anything to my face. He can't say anything to my face. आज मैं यह तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूँ। Today I'm saying this to your face. Today I'm saying this to your face. तुम्हें उसी टाइम उसके मुंह पर बोल देना चाहिए था। You should have said to his face on same time. You should have said to his face on same time. ऐसे कैसे उसने तुम्हारे मुंह पे बोल दिया। How come she said to your face? How come she said to your face? तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।